एपिसोड की शुरुआत में हमें एक जेट दिखाया जाता है, जिस जेट के अंदर नंबर 3 हीरो और उसके कुछ साथी होते हैं और वहाँ पे वो नंबर 3 हीरो बोल रहा होता है, जल्दी चलो, हमें वहाँ जल्दी से जल्दी पहुँचना है। और वहाँ पे उसका साथी बोलता है कि मैं मिर्को या फिर होक्स नहीं हूँ, हम वैसे भी काफी तेजी से उड़ रहे हैं और ये इस स्पीड की हाईएस्ट स्पीड है। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ वहाँ जल्दी पहुँचने की। और वहीं हम डेकू और शिगराकी को नीचे गिरते हुए देखते हैं और वहाँ पे सोटो डेकू को पकड़ लेता है और अब उसके हाथों में डेकू, बाकुगो और एंडेवर होता है और वो उन्हें पकड़ के नीचे उतारता है और वो सबसे पूछता है क्या तुम सब ठीक हो। और वहाँ पे डेकू पूछता है काचन का क्या हुआ। और वहाँ सोटो बोलता है बाकुगो अभी भी जिंदा है। और वहीं साइड में एक काफी तगड़ी आवाज आती है। वहाँ पे शिगराकी अपने क्वर्क यूज करके वहाँ पे लैंड करता है और वहाँ उसके मास्टर के साथ उसकी माइंड में ही लड़ाई चल रही होती है। उसका मास्टर उसे बोल रहा था तुम अपनी बॉडी मुझे दे दो, बट शिगराकी कहाँ मानने वाला था। वो बोल रहा था ये मेरी बॉडी है, तुम मुझे कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और वहाँ पे वो अपने क्वर्क से बाकी के हीरो पे अटैक करने वाला था, बट तभी वहाँ पे एक हीरो आ जाता है जो कि अपने सोनिक वेव से शिगराकी के ऊपर अटैक करता है। और अब वहाँ पे बहुत सारे हीरो पहुंच जाते हैं और वहाँ पे ईडा आते ही सबको एक बैड न्यूज देता है और वो बोल रहा होता है कि जिगांटोमाकिया जल्द से जल्द यहाँ आ सकता है, तुम लोगों को यहाँ से जल्द भागना होगा। और ये इन्फॉर्मेशन मैंने उन लोगों को भी बता दी है जो कि वहाँ पे नोमोस के साथ फाइट कर रहे हैं। और अब डेकू वहाँ बहुत मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा होता है और वो बोल रहा होता है अपने आप से ही शिगराकी अभी भी जिंदा है, वो हिल सकता है, मुझे जल्द से जल्द उसके पास पहुँचना होगा, मेरी जिम्मेदारी है उसको रोक के रखना। और वो ईडा से बोलता है तुम एंडेवर और बाकुगो को लेके छुप जाओ क्योंकि वो दोनों काफी जख्मी हो चुके हैं और मुझे शिगराकी को हराना होगा। अगर मैं उसे नहीं हराता तो उसे कोई भी नहीं हरा सकता। वहाँ पे प्रो हीरो हडो ऊपर से ये सब देख रही होती है। वो ये सोच रही होती है कि यहाँ पे सभी स्टूडेंट अपना पूरा दम लगा रहे हैं तो हमें भी अपना बेस्ट देना होगा। और अब हम वहीं पे शिगराकी को देखते हैं। वहाँ पे वो काफी जोर जोर से हंस रहा था और वो बोल रहा था तुम सब के सब मेरे सामने इंसेक्ट के बराबर हो। और वहीं हम उराराका को देखते हैं जो कि टोगा के साथ फाइट कर रही होती है और वहाँ पे वो बोल रही होती है मैं अभी सभी लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर तुम मेरे इस काम को रोकने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें जिंदा पकड़ूंगी। और उसे पकड़ के फेंक देती है। और अब वहाँ पे हिमिको बोलती है उराराका जब मैं किसी को पसंद करती हूँ तब मैं वही बनना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मैं ये हमेशा क्यों चाहती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसे मार डालूं और उसका सारा खून निकाल लूं, शायद मैं एबनॉर्मल हूँ और इस तरीके से जीना काफी मुश्किल है। और हम वहाँ पे देखते हैं कि उराराका उसके ऊपर हमला कर देती है, बट टोगा उसे आसानी से डॉज कर लेती है और वो बोलती है तुम्हें पता है एक लड़की थी जिसने मुझसे बोला था कि मैं बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हूँ और मैंने उस समय क्या किया, तुम्हारे ही क्वर्क को यूज करके, तुम्हारे ब्लड को यूज करके उसे आसमान से गिरा दिया और उसे खत्म कर दिया और ये चीज मुझे काफी अच्छी लगी। और ये सुनने के बाद उराराका को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए बोलती है मुझे किसी को गिराना पसंद नहीं है। और वहीं टोगा हिमिको के पास एक ऑल माइट का कीचेन गिरा होता है और उसे उठा के वो बोलती है कि लगता है ये तुम्हारा है। और उराराका उसे लेने के लिए जाती है लेकिन हिमिको उसे डॉज कर लेती है और वो बोलती है क्या ये तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है। तो उराराका बोलती हाँ ये मुझे बहुत प्यारा है। और वहाँ टोगा बोलती है जीन को तुम सब हीरो ने मार दिया, वो मेरे बड़े भाई जैसा था और ये जो कीचेन है इसे तुम्हें मिडोरिया ने दिया, क्या तुम मिडोरिया को प्यार करती हो? तो तुम और मैं एक जैसे हैं, तुम लोगों ने मेरे बड़े भाई को मार दिया, ये तुमने बहुत गलत किया। तो वहाँ उराराका बोलती है नहीं हम अलग हैं, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत है, तुम्हें अपने इमोशंस को बचा के रखना चाहिए। और वहाँ हिमिको बोलती है मैं उसे बचा के नहीं रख सकती क्योंकि जब मैं छोटी थी तब सब लोग बोलते थे मुझे अपने इमोशंस बाहर दिखाने चाहिए और जब मैं अपने इमोशन को छुपाने की कोशिश करती हूँ तब वो बहुत बड़े तरीके से बाहर आ जाता था। और अब वहाँ पे उराराका हमला करते हुए बोलती है अगर तुम अपने इमोशंस को बाहर दिखाओगी और इस वजह से लोगों को तुम हार्म करोगी तो तुम्हें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और ये सुनने के बाद हिमिको रो देती है और उराराका उसके आंखों में आंसू देख के रुक जाती है। और अब हिमिको 2 चाकू निकालती है और वो बोलती है गुड बाय। और ये बोल के वो उसके ऊपर अटैक करने वाली थी लेकिन तभी वहाँ फ्रॉगी आ जाती है और वो उराराका को बचा लेती है। और तभी हम देखते हैं कि उस शहर की तरफ से गिगांटोमाकिया क्रॉस कर रहा था और इसी मौके का फायदा उठा के हिमिको वहाँ से गायब हो जाती है। और भागते भागते वो मन में सोच रही थी उराराका तुम उस लड़के को प्यार करती हो जिस लड़के को मैं प्यार करती हूँ, मैंने सोचा था हम दोनों साथ में बात करेंगे बट तुमने तो मुझे डिसअपॉइंटेड कर दिया, बट अब मेरे अंदर कोई इमोशंस नहीं बचे, मेरे दोस्तों मैं आ रही हूँ। और ये बोल के वो लीग ऑफ विलन के पास जा रही होती है। और अब हम वहाँ पे साटो और हडो को देखते हैं जो कि शिगराकी से फाइट ले रहे होते हैं। तभी वहाँ पे गिगांटोमाकिया भी आ चुका था बट इसके बावजूद भी वो दोनों रुकते नहीं हैं। वो दोनों अपनी फुल पावर से शिगराकी से फाइट कर रहे होते हैं और वहाँ पे शिगराकी की बॉडी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है
लेकिन तभी वहाँ पे गिगांटोमाकिया पहुंच के हाडो और साटो के ऊपर अटैक कर देता है और शिगाराकी को अपने हाथों में उठा लेता है। और अब हम ईडा को देखते हैं, वो बाकुगो को लेके जा रहा था, लेकिन बाकुगो बोलता है तुम मुझे नीचे रखो, मुझे यहाँ फाइट करनी है, मुझे जीतना है। लेकिन ईडा बोलता है नहीं, तुम काफी वीक हो, अभी तुम अभी फाइट नहीं कर सकते। और वहाँ पे हम एंडेवर को भी देखते हैं, वो बोल रहा होता है कि गिगांटोमाकिया साइज में बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग है, इसके पास क्या क्वर्क है ये मुझे नहीं पता, क्या मैं इसे हरा सकता हूँ? अभी तो मुझे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। और अब वो बोलता है नहीं, मैं इसे हरा के रहूंगा, कुछ भी हो मुझे इसे हराना ही होगा, क्योंकि मैं इस कंट्री का नंबर 1 हीरो हूँ। और अब गिगांटोमाकिया की पीठ पे दाबी आता है और उसे देख के एंडेवर बोलता है लीग ऑफ विलन के मेंबर भी यहाँ पे आ गए हैं। और ये सुन के दाबी बोलता है मुझे इस नाम से मत बुलाओ, मेरा एक स्पेसिफिक नाम है तोया। और वहाँ पे उसके हाथ में एक लिक्विड सा कुछ होता है, वो उसे अपने सर पे डाल लेता है और उसके हेयर कलर चेंज होके व्हाइट हो जाते हैं। और अब हम स्पेक्ट्रिक को देखते हैं, उसने सारे के सारे सैटेलाइट हैक कर लिए हैं और टीवी पे जो भी न्यूज आ रही है उन सबको रोक दिया है। वहाँ पे एक वीडियो चलाता है और उस वीडियो में दाबी होता है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट एंडेवर की वाइफ देख रही होती है। और उस वीडियो में दाबी बोल रहा होता है, वो बोल रहा होता है मेरा नाम है तोया तोदोरोकी और मैं एंडेवर का बड़ा बेटा हूँ। और वहाँ पे अब दाबी बोल रहा होता है सोटो तुम यहाँ पे हो, एंडेवर तुम भी यहाँ हो। मैंने सोचा था कोई मुझे पहचानेगा नहीं क्योंकि मेरा पूरा शरीर जल चुका है, बट शायद मेरी फैमिली तो मुझे पहचानेगी, बट वो भी मुझे पहचानती नहीं। और वहीं टीवी पे दाबी बोल रहा होता है मैंने अभी तक 30 से ज्यादा लोगों को मौत दे चुका हूँ, मैंने ऐसा काम क्यों किया ये बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है। एक टाइम के बाद मेरा डैड एंडेवर ऑब्सेस्ड हो गया था अपने पावर के साथ, वो नंबर 1 बनना चाहता था, बट वो कभी भी ऑल माइट को सरपास कर नहीं पाया। इस वजह से उसने अल्टरनेटिव ढूंढा और वो सोचने लगा अगर मैं एक ऐसे लड़के को पैदा किया जिसके पास फायर और आइस दोनों की पावर होगी, तब वो ऑल माइट को सरपास कर पाएगा, वो मेरे सपने को पूरा कर पाएगा। वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, इस वजह से उसने अपनी वाइफ को फोर्स किया उसके साथ शादी करने के लिए। और उसने मुझे भी पैदा उसी रीजन से किया। मैं जब छोटा था तब मैं बहुत रोता था, मुझे तो समझ ही नहीं आता था कि मुझे टॉर्चर क्यों किया जा रहा है, क्योंकि मैं एंडेवर के एक्सपेरिमेंट लैब का एक फेलियर था, क्योंकि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ फायर पावर थी, ना ही मेरे पास आइस पावर थी और ना ही वाटर पावर। तो मुझे यूज करने के बाद एंडेवर ने मुझे फेंक दिया और इतना ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि मैं एंडेवर को खत्म कर दूंगा। और तो और मेरे बाद एंडेवर के 2 बच्चे और हुए, वो दोनों के दोनों भी फेलियर थे, उन दोनों के पास भी कोई खास पावर नहीं थी, बट उसका जो 4th सन है वो उसका सक्सेस था, क्योंकि उसके पास आइस एंड फायर दोनों पावर थी। और जब मैंने सोटो को देखा तब मैंने ऐसा सोचा कि मैं उसे मार डालूं, बट मैंने ऐसा नहीं किया और तभी मेरा डैड नंबर 1 हीरो बन गया। मैं बस अपने डैड को खुश देखना चाहता था। और अब वहाँ पे दाबी काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वहाँ पे डांस कर रहा होता है और वो बोलता है एंडेवर तुमने मुझे बहुत परेशान किया, अब मैं तुम्हें परेशान करूंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया। और वो हंसते हंसते बोलता है मैं तो हेल जाऊंगा ही, साथ में तुम्हें भी ले जाऊंगा। और जब तूने उस शहर में उस नोमो को मारा तब तू नंबर 1 हीरो बन गया, तब से तुझे हर कोई पसंद करने लगा और तूने सोचा कि अगर मैं पास्ट को भूल जाऊं और फ्यूचर पे फोकस करने लगूं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तुझे बिल्कुल नहीं पता, कोई पास्ट को भूल सकता है लेकिन बदल नहीं सकता। तेरे पास्ट का जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ और तुझे मैं अपने साथ घसीटते हुए हेल ले जाऊंगा। और वहाँ पे अब हम एंडेवर को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है कि उसका बड़ा बेटा मरा कैसे। और अब हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पे एंडेवर और उसका बड़ा बेटा माउंटेन पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। और जब एक दिन वो वहाँ पे आया तो उसने देखा कि वहाँ आग जल रही है और वहाँ की फायर का टेम्परेचर काफी ज्यादा था और मेरा बड़ा बेटा उस आग में ही जल के मारा गया। मुझे उसका कोई भी बॉडी पार्ट नहीं मिला, उसकी बॉडी जल के राख हो गई थी। मैं कभी भी उसे टॉर्चर करना नहीं चाहता था, बट मैं ये चाहता था कि मेरा बेटा मुझे सरपास कर जाए। मेरा फर्स्ट सन काफी पावरफुल था, उसकी फायर का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा था, बट उसके पास आइस की पावर नहीं थी। बट मैं ये हमेशा चाहता था कि वो मुझे सरपास करे और उसके बाद वो ऑल माइट को सरपास करे। मैं ये हमेशा से चाहता था कि मेरी जेलिसी को टोया सरपास करेगा, लेकिन मैं ये कभी नहीं चाहता था कि मैं तुम्हें टॉर्चर करूं। और अब प्रेजेंट में एंडेवर चिल्ला के बोल रहा होता है तू मेरा बड़ा बेटा नहीं हो सकता, मेरा बड़ा बेटा बहुत साल पहले जल के मारा गया, उसके साथ तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो वहाँ दाबी बोलता है नहीं मैं सच हूँ, तुम्हें यकीन नहीं तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट करा लो। और मैंने अपना एक डीएनए टेस्ट पब्लिक भी कर दिया है। और वहीं हम देखते हैं कि हर टीवी पे वो ये चीज दिखा रहा होता है। वहाँ पे वो बोल रहा होता है कि देखो 99% मैच होता है एंडेवर के डीएनए से मेरा डीएनए।
अगर तुम्हें ये सब झूठ लग रहा है तो तुम ये सब फिर से ट्राई कर सकते हो। और जो एंडेवर है तुम उसे हीरो मानते हो, उसने अपने बीवी के साथ जबरदस्ती 4 बच्चे पैदा करे। वो बहुत ज्यादा सेल्फिश है, वो हीरो कहलाने के लायक भी नहीं है। और वहाँ पे जो भी लोग एंडेवर को हीरो मानते हैं उन सबको काफी बुरा लग रहा होता है। वो लोग बोल रहे होते हैं हम लोग पागल नहीं है जो तुम्हारी बात मान ले। और वहाँ डाबी बोल रहा होता है सिर्फ और सिर्फ एंडेवर नहीं, उसके साथ जो नंबर 2 हीरो हॉक्स है वो भी ऐसा ही इंसान है। वो हमारे टीम का एक स्पाई था, वो हमारी टीम में घुसने के लिए नंबर 3 हीरो की जान ले ली। तुम लोग समझ पा रहे हो कि ये सब के सब हीरोज कैसे हैं? वो सब लोग जस्टिस के नाम पे तुम लोगों को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, वो लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। क्योंकि हॉक्स जैसे लोग, ये सब उनके लिए आम बात है। और हॉक्स तो उसका असली नाम है भी नहीं। और तो और उसका डैड एक मर्डरर और क्रिमिनल था जिसको एंडेवर ने पकड़ा था। और एंडेवर ने सभी क्रिमिनल लोगों को लेके अपनी टीम बनाई। और ये सारी बातें सुनने के बाद सारी की सारी ऑडियंस घबरा जाती है। और अब हम डाबी को देखते हैं। वो चिल्ला के बोल रहा था डैड इतने टाइम तक जिंदा रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं अपने हाथों से तुम्हें मारना चाहता हूँ। और अब डाबी ऊपर से कूद जाता है और अब वो चिल्लाते हुए अपना स्पेशल अटैक करता है। और वो ब्लू फ्लेम के साथ नीचे कूद रहा था। और ये देखने के बाद एंडेवर काफी ज्यादा डरा होता है और वो सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, मुझे ऐसा लगा ही था कि तुम मरे नहीं हो, तुम जिंदा थे, बट तुम मेरे पास क्यों नहीं आए? मुझे पता है मैंने तुम्हें हार्ड ट्रेनिंग दी। और तभी वहाँ सोटो आ जाता है। वो पैनिक करने लगता है और वो बोलता है डैड आप उसके साथ फाइट नहीं कर पाओगे, आप पीछे चले जाओ, हम लोग उससे फाइट कर लेंगे। तभी आसमान से कोई वेव से अटैक करता है और डाबी को पकड़ लेता है। और डाबी बोलता है ये क्या हो रहा है, ये मुझे किसने पकड़ लिया? तभी हम वहाँ पे नंबर 3 हीरो को देखते हैं और वो बोलता है मुझे माफ करना काम पे देरी से आने के लिए। और वहाँ पे नंबर 3 हीरो जिंदा है और वहाँ पे आके उसने सबको पकड़ लिया है। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा या पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशन आती रहेगी। और अब मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, sayonara।